आखिर कौन है माता रानी भाटियानी शाह? कालांतर में पश्चिमी राजस्थान की वीर भूमि जैसलमेर के समीप एक ग्राम स्थापित हुआ जिसका नाम था जोगीदास, जो वर्तमान में फतेहगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। इस गांव को जैसलमेर के महारावल के तीसरे बेटे पंचायन दास जी के पुत्र पृथ्वीराज के पुत्र ठाकुर जोगीदास जी ने बसाया था। श्री गोपाल दौसात की पुत्री थी, किंतु दुर्भाग्यवश उनका आंगन सूना पड़ा था। वंश वृद्धि की चिंता में निमग्न ठाकुर जोगीदास जी ने एक दिन अपने ऋषि की आज्ञा से अपनी कुल देवी की शरण ली। उन्होंने कुल देवी को घर में कन्या के रूप में कुमकुम के पगले आऊंगी इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और माता की कृपा से जोगीदास जी की दूसरी पत्नी बदन कुंवर का गर्भ ठेर गया। काल चक्र निरंतर अपनी गति से चलता रहा। 9 माह बीत गए और आखिरकार विक्रम साक्षात देवी के अंश रूपी इस कन्या के जन्म लेते ही जोगीदास जी के भाग्य के बंद द्वार खुल गए और कालांतर में उन्हें 3 वीर पुत्रों हरनाथ सिंह, राय सिंह और लालचंद की प्राप्ति हुई। जोगीदास जी की लाडली बालिका स्वरूप कमर बेहद लाड़ प्यार से बड़ी होने लगी। वो अत्यंत गुणवान और तेजस्विनी थी। अब उनके परिजन उनके लिए गुणवान वर की तलाश करने लगे। उसी कालखंड में जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी का विवाह सिरोही के देवड़ा राजपूत श्रीमान सिंह की पुत्री फूल कमर के साथ हुआ, किंतु विवाह के कुछ वर्षों उपरांत भी देवड़ी जी की कोई संतान न हुई। राज पुरोहितों के टीप, कुंडली और भविष्यवाणियों के अनुसार महारावल कल्याण सिंह जी के भाग्य में संतान सुख अवश्य था, परंतु इसके लिए उन्हें द्वितीय विवाह करना अनिवार्य था। उसी समय संयोगवश जोगीदास और गुड़ा मालानी के राज पुरोहित जी की बाड़मेर में मुलाकात हुई और दोनों के मध्य एक राज साथ में विश्राम करते हुए खूब वार्तालाप हुआ। इसी दौरान जोगीदास जी ने अपनी लाडली स्वरूप कमर के लिए उचित वर ढूंढने की भी बात रखी और सुबह होते ही दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। गुड़ा मलानी के राज पुरोहित जी जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी के खास थे। एक रोज उन्होंने महारावल के समक्ष जाकर आग्रह किया कि महाराज, संसार में हर परेशानी का निवारण है। मुझे ज्ञात है कि आप संतान सुख से वंचित है। जैसलमेर के जोगीदास जी एक बड़े जागीरदार है। उनकी एक अत्यंत गुणवान पुत्री है जिसका देखकर ढरता से कहा कि आपके भाग्य में संतान का पूर्ण सुख है। राजपुरोहितों के सुविचारित निर्णय के पश्चात स्वरूप कमर का विवाह अत्यंत हर्षोल्लास और राजसी ठाट बाट के साथ जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी के साथ संपन्न हुआ और रानी स्वरूप कमर के चरण कमल जसोल की पावन धरा पर पड़े। रानी भटियानी जी यानी स्वरूप कमर जसोल पधारी। कल्याण सिंह जी की पहली पत्नी देवड़ी जी ने उनका बड़े ही आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्हें रावड़े अर्थात महल में ले गई और गुजरते समय के साथ साथ दोनों रानियां प्रेम से रहने लगी। स्वरूप कमर सदैव पूजा पाठ और भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति में लीन रहती। शादी के तुरंत बाद ही माता ने गर्भ धारण किया और विवाह के ठीक 9 माह बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। रावलसा अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे जसोल में खुशियां छाई, मिठाइयां बांटी गई। राज पुरोहितों द्वारा हुए नामकरण संस्कार में कुमरसा का नाम लाल बन्ना रखा गया, यानी स्वरूप कमर के सुझाव से देवड़ी जी ने भी भगवान का स्मरण और पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप कालांतर में उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम कुंवर प्रताप सिंह रखा गया। अपने प्रांगण के पालने में दोनों पुत्रों को झूलता देख रावल कल्याण सिंह जी ने कहा, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। पूरे राजमहल में खुशियों की लहर थी और दोनों रानियां भी प्रसन्न थी। महलों की शांति एक कुटिल दासी को रास न आई और उसने देवड़ी रानी के कान भरने प्रारंभ कर डाले। रिश्तों में विष्क घोलते हुए दासी ने देवड़ी जी से कहा, मुझे तो आपकी बर्बादी दिखाई दे रही है रानी सा, भाग्य का संयोग देखिए। महारावल जी को लगने लगा है कि रानी भटियानी के आते ही उनके भाग्य खुल गए, जिससे आपका मान कम हो गया है। उनका पुत्र लाल बन्ना कुंवर प्रताप से बड़ा है। राजगद्दी अर्थात पटवी का वही उत्तराधिकारी बनेगा और आपके कुंवरसा को तो सिर्फ दारोगा यानी सेवक का काम सौंपा जाएगा और महल में आपका स्थान एक दासी के बराबर होकर रह जाएगा। हे भगवान, देवड़ी जी की ऐसी दुर्गति मुझसे तो नहीं देखी जाएगी। ऐसे दिन देखने से पहले भगवान मुझे अपने पास बुला ले। दासी के इन कुटिल वचनों से देवड़ी जी के कलेजे में ईर्ष्या की आग धधक पड़ी और उनका ममता का आंचल काले जहर से इतना भर गया कि वे लाल बन्ना को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने पर उतारू हो गई। श्रावण मास की सुहावनी ऋतुआई तीज के पावन पर्व पर बाग में ढोल बजने लगे। रानी भटियानी जी को भूमर मृत्यु और झूला झूलने का अत्यंत शौक था। कुल की सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार कर राजमहल पधारी। रानी भटियानी जी ने देवड़ी जी से भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु देवड़ी जी के मन में तो पाप जम ले चुका था। उन्होंने इसे उचित अवसर मानकर सिरदर्द का बहाना बनाया और साथ चलने से इनकार कर दिया। भटियानी जी 16 श्रृंगार कर देवड़ी जी से यह कहकर बाग की ओर प्रस्थान कर
गई कि लाल बन्ना सो रहे हैं, कृपया आप उनका ध्यान रखना। भटियानी जी के जाते ही कुटिल देवड़ी रानी ने निद्रा में लीन मासूम लाल बन्ना सा को जगाया और उनके दूध में विष मिला दिया। विष का पान करते ही कुंवर लाल बन्ना ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। उधर बाग में कदम रखते ही माता भटियानी के हृदय में मानो अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ममता के अंतर्मन ने अनिष्ट को भांप लिया और भटियानी जी नंगे पांव ही राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। राजमहल में पहुंचकर जब रानी भटियानी ने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो माता का कलेजा मानो फट सा गया। अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर माता विलाप करने लगी। माता का दुख इतना प्रबल था। Next video my